20 जुलाई की सुबह 8 बजे दिल्ली की सड़कों पर हजारों लोग। लक्ष्य था संसद तक मार्च, लेकिन रास्ते में बैरिकेड थे, पुलिस थी, आंसू गैस थी, धक्का मुक्की थी और कई जगह झड़पें भी हुई। दिन भर राजधानी का माहौल गर्म रहा, जितना कि यहाँ का टेम्परेचर। इसी हंगामे के बीच एक और बड़ी खबर आई। सीजेपी के स्पोक पर्सन सौरभ दास और आशुतोष रांका ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों का दावा है कि करीब 10 मिनट तक बातचीत हुई। उन्होंने अपनी मांगे रखी, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन मुद्दों पर बीजेपी की लीडरशिप से बात करने के लिए उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। खबरें आई कि शाम होते होते प्रदर्शनकारी वापस जंतर मंतर लौट आए, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। सीजेपी और सोनम वांगचुक ने साफ कहा कि ये सिर्फ एक दिन का प्रदर्शन नहीं है, आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। अब सवाल ये है कि इस पूरे घटनाक्रम को दुनिया ने कैसे देखा, विदेशी मीडिया ने क्या लिखा, किस अखबार ने इसे सरकार के लिए बड़ी चुनौती बताया, किसने पुलिस कार्रवाई पर फोकस किया और किस चैनल ने किन तस्वीरों को सबसे ज्यादा दिखाया। आइए एक एक करके देखते हैं कि दुनिया भर की मीडिया ने इस प्रदर्शन को किस चश्मे से कवर किया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा। हेडिंग है, पुलिस इन इंडिया यूज टीयर गैस एंड बैटन्स ऑन क्राउड प्रोटेस्टिंग एग्जाम स्कैंडल। यानी भारत में परीक्षा घोटाले के विरोध में प्रदर्शन कर रही भीड़ पर पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि 20 जुलाई को दिल्ली में हजारों स्टूडेंट्स संसद की ओर मार्च करने निकले थे। स्टूडेंट्स का कहना है कि पेपर लीक और परीक्षा गड़बड़ी के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदारी लें और इस्तीफा दे दें। पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं होने की बात कहकर रास्तों पर बैरिकेड लगा दिए। कई जगह प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। ये आंदोलन तब और बढ़ गया जब 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस अस्पताल लेकर चली गई। प्रदर्शनकारियों की 3 मांगे हैं। वो मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, सोनम वांगचुक को अस्पताल से वापस छोड़ा जाए, परीक्षा के तनाव में पेपर लीक के बाद खासतौर पर जिन स्टूडेंट्स ने अपनी जान दे दी उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सीजेपी के स्पोक पर्सन से मुलाकात की, उनकी मांग को सुना, सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है। अब बात कर लेते हैं कतर के चैनल अल जजीरा ने क्या लिखा है। हेडिंग है, पुलिस फायर टीयर गैस एट इंडियाज कॉकरोच मूवमेंट सपोर्टर्स। माने भारत में कॉकरोच आंदोलन के समर्थकों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। अल जजीरा ने लिखा कि भारत के युवाओं के नेतृत्व वाले कॉकरोच आंदोलन के समर्थकों की पुलिस से झड़प हो गई। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर हजारों प्रदर्शनकारी संसद की ओर मार्च करने निकले थे। इसी बीच सरकार ने पहली बार इस आंदोलन के जो लीडर्स हैं उनसे सार्वजनिक तौर पर बातचीत की पहल भी की है। इसके अलावा अल जजीरा ने इस आंदोलन से जुड़ी कई तस्वीरें भी शेयर की। अब बात कर लेते हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या लिखा है। तो हेडिंग है, इंडियन पुलिस यूज्ड टीयर गैस टू स्टॉप मार्च ऑन पार्लियामेंट बाय कॉकरोच मूवमेंट सपोर्टर्स। कॉकरोच आंदोलन के समर्थकों के संसद मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। वॉशिंगटन पोस्ट ने इस आर्टिकल में लिखा कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेड लगाए थे। जब बड़ी संख्या में लोग बैरिकेड पार करने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने कार्रवाई कर दी। इसके बावजूद कई प्रदर्शनकारी छोटे छोटे ग्रुप्स में संसद की तरफ बढ़ते रहे। कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक पर्सन सौरभ दास ने आरोप लगाए कि पुलिस ने पीसफुल प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से कार्रवाई की। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मार्च की अनुमति नहीं थी और संसद का मॉनसून सेशन शुरू होने की वजह से सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी था। इसके अलावा नेपाल के अखबार काठमांडू पोस्ट ने भी इस घटना को कवर किया है। हेडिंग दी है कि इंडियाज कॉकरोच मूवमेंट सपोर्टर्स गैदर टू मार्च डिस्पाइट पुलिस बैन। मतलब पुलिस के प्रतिबंध के बावजूद कॉकरोच मूवमेंट के समर्थक मार्च के लिए जुटे। काठमांडू पोस्ट ने इस आर्टिकल में लिखा है कि कई महीनों से चल रहा ये आंदोलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान सबसे बड़ी जन चुनौतियों में से एक माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस आंदोलन को लाखों लोगों का समर्थन मिला है और अब बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर भी उतर रहे हैं। पुलिस द्वारा अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाने के बाद आंदोलन और
तेज हो गया। इसके बाद 19 जुलाई को रात से ही हजारों लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचने लगे। 20 जुलाई को संसद के मॉनसून सेशन के पहले दिन यहां से संसद तक मार्च निकालने की योजना बनाई गई थी, ऐसा नेपाल के अखबार काठमांडू पोस्ट ने लिखा है। आपको ये भी बता दें कि नेपाल में भी जेनजी प्रोटेस्ट निकाला गया था, वो भी कुछ ऐसा ही प्रोटेस्ट था जिसके बाद वहां पर सरकार बदल दी गई। तो कुल मिलाकर सीजेपी की संसद मार्च ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का भी ध्यान खींचा है। किसी ने इसे युवाओं का गुस्सा बताया, किसी ने सरकार के सामने बड़ी चुनौती कहा, तो किसी ने पुलिस कार्रवाई और छात्रों की मांग पर फोकस किया। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है रक्षा ने, मेरा नाम प्रगति है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।